हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। अब हम कबीर के पद के प्रश्नोत्तर पर डिस्कस करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। क्या कबीर कहना चाहते हैं लोगों से कि ईश्वर एक है? क्यों कि सब जगह कैसे ईश्वर एक है? एक ही वायु है जिससे कि हम श्वास लेते हैं, एक ही सूर्य है जिससे हम रोशनी प्राप्त करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं, एक ही वह परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने बताया है कि वो परमात्मा भी कैसे व्याप्त है हर घट घट में, जैसे कि लकड़ी में अग्नि उन्होंने बताई है, जो कि मूलतः एक है। सारे भिन्न रूपों में उसी का एक ही निवास है, इसलिए उन्होंने ईश्वर को एक माना है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? तो बता रहे हैं कबीर जो कि पंच तत्वों द्वारा निर्मित है वो ये हैं। क्या है ये पंच तत्व? अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश। इन्हीं पंच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापे, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जैसे लकड़ी सदा बढ़ती रहती है और उसको व्यक्ति काटता रहता है अपने इस्तेमाल के लिए, लेकिन अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर जो अग्नि का वास है उसको कोई भी नहीं काट सकता है। उसी प्रकार से सब घटी अंतर तू ही व्यापक, तू हर घट घट में समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, रूप कितने भी रख लिए हों लेकिन हर घट में तू ही समाया हुआ है, उससे व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं। इसके आधार पर कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। मूल तत्व में क्या है? परमात्मा ही है, उसी में सब कुछ व्याप्त है। वह सारे जगत में और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। इसलिए उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, किंतु उसके भीतर निवास करने वाला परमात्मा अमर है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? कि कबीर ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है क्यों कि उसने अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसका उसने दीदार कर लिया है, मतलब देख लिया है। इसलिए वो अपने को सच्चा साधक समझता है और वो ईश्वर का दीवाना हो गया है। वो समस्त सांसारिक राग द्वेष भेदभाव से मुक्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है कि संसार बौरा गया है क्यों कि ये संसार जो है वो अगर उसको कोई सच की राह बताओ तो वो उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो इधर उधर वाले लोग, जो गलत मार्गदर्शक मिल जाते हैं लोगों को, उस पर व्यक्ति भरोसा करता है, विश्वास करता है। इसलिए कबीर ने संसार को पागल बताया है। और वो एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि जैसे कोई कुरान पढ़ना, समाधि लगाना या पीपल और पत्थर को पूजना, तरह तरह के तीर्थ करना, नियम करना, ये सब बातें जब बताता है तो उसका आदमी या व्यक्ति तुरंत अनुगमन करने लगता है, उसके पीछे चलने लगता है। और वो साखी गाना, शिष्य बनाना, हिंदू मुसलमान के भेद को मानना, इन ढोंगों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि ये संसार बौरा गया है, और कबीर की दृष्टि में वास्तव में ये पागलपन ही है। क्वेश्चन नंबर 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर के हिसाब से जो नियम और धर्म का बहुत पालन करते हैं, जैसे कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्म तत्व से कोसों दूर है, अर्थात वो परमात्मा को कभी नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो ढोंग करने में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए हैं कि वो परमात्मा को पहचानना भूल गए हैं, वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो कबीरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि जो ऐसे बाह्य आडंबरों से युक्त गुरुओं को अपना सिरमौर बना लेते हैं, उन शिष्यों की दशा बहुत ही खराब होती है और अंत में वो डूब जाते हैं। उनके गुरु भी डूब जाते हैं और शिष्यों की भी वही गति होती है, वो कभी भी नहीं उबर पाते हैं।
इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना और बाद में उनके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई है। क्या कहा है उन्होंने कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर न जाना। आशय ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो टोपी पहन करके माला फेरते रहते हैं, छाप तिलक लगा लिया, इधर उधर घूमते रहते हैं और साखी शब्दों को गा करके लोगों को सुनाया करते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपने को नहीं फिर भी पहचान पाया। ये कबीरदास जी स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इसका आशय है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने और छाप तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द आदि गाने में जो भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, अर्थात अपने को कभी नहीं पहचान पाते। आपको इसके बाद आपको कॉपी मेंटेन करनी है और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आंसर को आपको लिखना है जैसे हमने आपको बताया है। इंडेक्स बनाना है और प्लीज़ बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, मात्राएं आप ज़रूर सही लगाएं और इन्हीं चीज़ों को आपको याद भी करना है इन छुट्टियों में।